हेलो एवरीवन। ग्रेविटा का Q4 का रिजल्ट आ चुका है। तो आज हम लोग इसके रिजल्ट को डिस्कस करेंगे। फिर डिस्कस करेंगे कि अर्निंग कौन कॉल में क्या हुआ, मैनेजमेंट की गाइडेंस क्या है, वो सब भी आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इनके फाइनेंशियल रिजल्ट से। तो अगर हम FY 26 की बात किया जाए तो सबसे अच्छा अगर हम देखें अगर ग्रेविटा के जितने भी कंपटीटर हैं, पीयर्स हैं, उनमें देखा जाए तो एक चीज़ जो सबसे अट्रैक्टिव है क्रिएटा की, वो है इनके पैट मार्जिन। आप देख सकते हैं कैसे इनके पैट मार्जिन बढ़ते जा रही है। 8.88% तक पहुंच चुके हैं पैट मार्जिन, जो कि रिसाइकलिंग बिजनेस में ये इंडस्ट्री का जो एवरेज मार्जिन है उससे इनके मार्जिन बहुत अधिक है। और इसी वजह से इनको हाई पी मिलता है कंपेटिटर के कंपेयर में। तो ये हो गया पैट की बात। अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू में कोई खासा ग्रोथ नहीं थी, क्योंकि इससे लास्ट वीडियो जो हमने कवर किया था उसमें हमने कवर किया था कि कैसे इनका जो भी यूटिलाइजेशन है वो लेट का, इनकी मैक्सिमम जो रेवेन्यू है वो आज भी लेट के रिसाइकलिंग से आती है 90% लगभग। तो उसकी कैपेसिटी जो कंस्टेंट थी, जो कैपेसिटी थी वो कम्प्लीटली यूटिलाइज थी, और इसलिए जो इनका ये रेवेन्यू था ये नहीं इंक्रीज हो रहा था। जो कि इनकी न्यू कैपेसिटी है वो फरवरी में लाइव हो चुकी है। फरवरी में इनकी नई कैपेसिटी आई थी, फरवरी या आई थिंक मार्च में आई थी। सो और न्यू कैपेसिटी भी आ रही है फिर Q1 में भी। तो इस वजह से देखा जाए तो इनका जो रेवेन्यू है ये जो इस साल कोई बहुत ज़्यादा इनमें ग्रोथ तो है नहीं, अराउंड 10-12% कुछ है। तो जो ये रेवेन्यू का इशू है ये इस साल सॉल्व हो जाएगा। वॉल्यूम भी इनकी कोई ज़्यादा नहीं थी, इस साल इंक्रीज नहीं हुआ वॉल्यूम में, तो वो भी इशू इस साल सॉल्व होगा। ये मैनेजमेंट की गाइडेंस है। और जो कैपेसिटी ऐड हो रही है उससे दिखाई भी दे रहा है कि ये इशू सॉल्व हो सकते हैं, क्योंकि हमने डिस्कस किया था कि कैसे जो रिसाइकलिंग बिजनेस है उसमें सबसे ज़्यादा दो चीज़ पे आपको फोकस करना होता है। एक तो आपके कलेक्शन सेंटर कितने अच्छे हैं, सेकंड चीज़ कि आप कैपेक्स कितना करें। इनका जो होता है एक तो कलेक्शन और एक कैपेक्स। आप जितना कैपेक्स करोगे अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हो उतना आपकी रेवेन्यू इंक्रीज होगा। और जितना आपके कलेक्शन पॉइंट अच्छे है उतना आप अपना ये कैपेक्स है वो इंक्रीज कर सकते हो। सो ये दोनों एक दूसरे को कम्प्लीमेंट करते हैं। अगर आपका कैपेक्स इंक्रीज करना है तो आपका जो स्ट्रेंथ है कलेक्शन पॉइंट का उसको आपको इंक्रीज करना होगा। अगर आपका कलेक्शन पॉइंट स्ट्रेंथ अगर अच्छी है तो आप कैपेक्स भी कर सकते हो। सो ये हो गया इनके रेवेन्यू की बात। अब बात करते हैं Q4 के रिजल्ट की। तो Q4 के रेवेन्यू में अराउंड 13% की ग्रोथ है, एबिटा में 4% की ग्रोथ है और पैट में -3% की ग्रोथ है। बट यहाँ पे नोटिस करने की क्या चीज़ है कि एबिटा मार्जिन भी आपके डाउन हुए हैं, पैट मार्जिन भी डाउन हुए हैं, ये दोनों चीज़ डाउन हुए हैं। तो क्यों हुआ है इसकी डिस्कशन हम आगे करेंगे। बट फिलहाल डिस्कस करते हैं एबिटा पर मैट्रिक टन में। एबिटा पर मैट्रिक टन अगर देखा जाए तो जो लेट की है वो तो इनके स्टेबल है, क्योंकि ये हेज करके चलते हैं। इनकी जो भी लेट की कैपेसिटी है, जितना भी ये प्रोसेस करते हैं, रिसाइकिल करते हैं, वो सभी इनकी हेज रहती है। तो इसलिए ये स्टेबल रहता है, इसमें कोई अप डाउन नहीं है। और मैनेजमेंट की गाइडेंस भी है कि अराउंड 19 to 20 रहेगी लेट की आपकी एबिटा पर मैट्रिक टन, मीन 19,000 to 20,000 रुपीज़ पर एबिटा रहेगा आपका पर मैट्रिक टन पर। बट यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो एल्युमिनियम की है ये कैपेसिटी ये Q3 से Q4 में इंक्रीज हो गई है। बट ये जो इंक्रीज है ये मेनली देखा जाए तो इसके पीछे एक रीज़न है, वो है एल्युमिनियम के प्राइस इंक्रीज। इनको जो भी ये रिसाइकिल करते हैं प्रोडक्ट, वो आपको पहले से आप इन्वेंट्री रखे रहते हैं उसको रिसाइकिल करते हैं, तो आपने इन्वेंट्री कम में खरीदी उस हाई प्राइस में सोल्ड किया है, इसलिए आपके जो ये एल्युमिनियम के है ये प्राइसेस, ये एबिटा पर मैट्रिक टन ये इंक्रीज है। ये इंक्रीज के पीछे का रीज़न एक तो ये है इनका जो इन्वेंट्री है वो आपने परचेस कर रखी है, और इनके जो एल्युमिनियम है वो हेज नहीं है। आज भी इनकी जो MCX इशू चल रहा है जो कि पिछले कई क्वार्टर से, MCX पे इन्हें हेज करना है, बट वो करेंटली वो हो कुछ MCX के साथ इशू है, इसलिए इनकी हेजिंग स्टार्ट नहीं हो पा रही है। जैसे हेजिंग स्टार्ट होगी तो ये जो इनका इतना अप डाउन चल रहा है ये एल्युमिनियम के बिट्टा पर मैट्रिक टन पर ये स्टेबल हो जाएगा। इनकी गाइडेंस है कि अगर ये हेजिंग करते हैं तो अराउंड 13-14,000 आपका एबिटा बनेगा आपके एल्युमिनियम पे। तो ये जो 70,000 है वो आपको नहीं मिलेगा, आगे चल के ये 13 to 14,000 हो जाएगा। बट वो स्टेबल है, इतनी अप्स एंड डाउन्स नहीं होगी। जो प्लास्टिक है तो प्लास्टिक में भी अच्छी ग्रोथ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एबिटा पर मैट्रिक टन में अगर प्लास्टिक की बात किया जाए तो प्लास्टिक में भी ये अननेसेसरी, मतलब ये करंटली बहुत ज़्यादा है। बट मैनेजमेंट की जो गाइडेंस है वो 10 to 12 रुपीज़ पर मैट्रिक, ये 10,000 to 12,000 पर मैट्रिक टन है, ये प्लास्टिक की गाइडेंस है। बट ये तो हो गया एबिटा पर मैट्रिक। वॉल्यूम की बात कर लेते हैं। वॉल्यूम जो है वो कॉन्स्टेंटली धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, बट इस क्वार्टर आपको यहाँ पे एक
एक अच्छी खासी जंप दिखेगी जो Q1 चल रहा है। Q1 में आपकी जो लास्ट क्वार्टर है उसमें आपको 85,000 के 80,000 अप्रॉक्स आपकी मेट्रिक टन की कैपेसिटी ऐड हुई है। 80,000 की जो ऐड हुई है वो भी यहाँ पे आपकी एक इंक्रीज करेगी। उसके बाद ये जो एल्युमिनियम का है, ये अगर एमसीएक्स के इशू इस क्वार्टर रिजॉल्व हो जाते हैं तो ये कॉन्स्टेंटली जो ये एमसीएक्स के इशू की वजह से आप एल्युमिनियम प्रोसेस नहीं कर पा रहे हो, वो आपकी इशू रिजॉल्व हो जाएगी। तो एमसीएक्स के यहाँ से वॉल्यूम बढ़ेगा। ये प्लास्टिक की भी गाइडेंस अच्छी है कि प्लास्टिक यहाँ से आपके अपसाइड होगा। रबड़ की भी इनकी एक कैपेसिटी है जो कि बाहर में है। यहाँ पे Q1 में एक और रबड़ की कैपेसिटी आ रही है जो बाहर है, वहाँ पे भी इनकी कैपेक्स चल रहे हैं, तो रबड़ की कैपेसिटी आपकी यहाँ से बढ़ेगी। अब आगे चलते हैं। अब बात करते हैं कैपेसिटी एक्सपेंशन एंड कैपेक्स की। कैपेसिटी में आप देख सकते हैं कि जो ये एक कैप है यहाँ पे जो इंक्रीज हुआ है F425 के ऊपर F426 में, ये अराउंड 25% की आपकी कैपेसिटी इंक्रीज है केवल आपकी ये जो एग्जिस्टिंग वर्टिकल इसमें। अगर हम न्यू वर्टिकल को छोड़ देते हैं फिर भी ये जो एग्जिस्टिंग वर्टिकल है इसकी वजह से आपके 25 to 30% की कैपेसिटी इंक्रीज है, जो कि आपको डिलीवर करेगी इस साल में। इसकी यूटिलाइजेशन इंक्रीज होगी, वॉल्यूम इसकी वजह से इंक्रीज होगा, प्लस ये न्यू वर्टिकल RMIL को जो इन्होंने एक्विजिशन किया है वो ये न्यू वर्टिकल है जो इन्होंने लास्ट क्वार्टर में किया है। RMIL की अगर हम बात करें तो RMIL करती क्या है, RMIL जो है ये कॉपर की जो है ये वैल्यू एडिशन है। कॉपर मार्केट से लेती है, उसे फिर वापस गैल्वेनाइज करके फिर उसमें जो वैल्यू एडिशन है उसको कॉपर बूस्ट फिर कॉपर प्ले कॉपर सीट एट्सेट्रा सब बनाती है। तो इसमें ये एग्जिस्टिंग इनकी जो न्यू वर्टिकल है RMIL वो इस बिजनेस में है। RMIL जो है वो कॉपर जो मार्केट से लेती है तो उसके जगह पे ये क्या कर रहे हैं, खुद कॉपर के एक प्लांट लगा रहे हैं रिसाइकिल करने के। ये स्क्रैप लाएंगे, कॉपर को रिसाइकिल करेंगे, उसे फिर RMIL को देंगे, RMIL उसमें वैल्यू एडिशन करेगी और वैल्यू एडिशन करके मार्केट में सेल करेंगे। करंटली जो है RMIL की जो मार्जिन है 8% के अराउंड एबिटा मार्जिन है, जो कि ये इंक्रीज हो जाएगा अराउंड 9 to 10% जब इनकी ये जो रिसाइकलिंग की ये कैपेसिटी लगा रहे हैं अगर वो कंप्लीट हो जाती है, वो लाइव जाती है, तो उसकी वजह से इनके जो मार्जिन RMIL के वो इंक्रीज होकर 9 to 10 पे चल जाएंगे। जो RMIL का अगर एबिटा पर मैट्रिक टन देखा जाए अराउंड 45,000 का है, जो कि इंक्रीज होकर 60,000 65 इवन 70,000 तक भी जा सकता है इन फ्यूचर। तो ये जो है इनकी एग्जिस्टिंग कैपेसिटी और जो न्यू वर्टिकल ये आप ग्रोथ देख सकते हैं। इस साल भी इनकी अच्छी खासी ग्रोथ प्लान है, अराउंड 4,98,000 तक चली जाएगी मैट्रिक टन। उसके बाद अगर उसके अगले ईयर देखा जाए तो F428 में 628 तक प्लान है। तो इनकी जो कैपेसिटी है जो इनकी कैपेक्स है उसकी गाइडेंस बहुत अच्छी है। और इस बिजनेस में आपको दो ही चीज़ ट्रैक करनी है, एक इनकी कितने अच्छे से ये कलेक्शन हो रहा है और सेकंड थिंग इनकी कैसे कैपेक्स हो रही है, कैपेक्स के साथ साथ यूटिलाइजेशन। तो बस ये 2-3 मैट्रिक है, इसमें आप रिसाइकलिंग बिजनेस में ट्रैक करिए, आपके बिजनेस अच्छे से आप एक कंपनी को रिसाइकलिंग बिजनेस में ट्रैक कर सकते हैं। सो इनकी जो कैपेसिटी थी अराउंड लास्ट क्वार्टर तक इन्होंने 7 लाख तक की कैपेसिटी F429 तक प्लान की थी, जो कि अब इंक्रीज करके 8 लाख मैट्रिक टन की हो चुकी है, क्योंकि ये जो न्यू है कॉपर की कैपेसिटी ये जो ऐड करेंगे उसकी वजह से आपको बैकएंड में आपको रिसाइकलिंग प्लांट लगाने पड़ेंगे। रिसाइकलिंग आता है ये इनका ओल्ड वर्टिकल में, एग्जिस्टिंग वर्टिकल में ये है न्यू वर्टिकल। तो अगर न्यू वर्टिकल को हम छोड़ दिया जाए तो जो ये न्यू वर्टिकल में आप कैपेक्स करो इसकी वजह से आपको 1 लाख मैट्रिक टन की एक्स्ट्रा आपको कैपेसिटी लगानी पड़ेगी इस न्यू वर्टिकल के बैकवर्ड इंटीग्रेशन के लिए। तो इसलिए इनकी जो कैपेसिटी है जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है रिसाइकलिंग की उसको 7 लाख मैट्रिक टन से बढ़ा के F429 के लिए 8 लाख मैट्रिक टन कर दिया गया। सो इनकी कैपेक्स का जो है जो प्लान है वो भी आप देख सकते हैं कैसे कैसे इनके कैपेक्स बढ़ेंगे। बट यहाँ पे ये भी है कि जैसे जैसे कैपेक्स बढ़ेंगे वैसे वैसे आपके फाइनेंस कॉस्ट बढ़ेंगे, तो उस चीज़ पे भी आपको नज़र रखनी है। ये इस पेज पे आप देख सकते हैं कॉपर का जो इन्होंने एक्विजिशन किया है RMIL के लिए जो कॉपर के वैल्यू एडिशन है। तो उसके बाद में अगर आपको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं, हालांकि मैंने आपको लगभग सब कुछ आपको बता दिया है। सो हाँ, एक चीज़ ये जो है इनके एबिटा ये इस साल का जो है रेवेन्यू 1040 करोड़ था, एबिटा 82 करोड़ था। बट इनकी जो एग्जिस्टिंग कैपेसिटी है ये RMIL की जो 2,000 मैट्रिक टन वो करेंटली 50% की यूटिलाइजेशन में है। इसको इस ईयर अराउंड 65 to 70% की यूटिलाइजेशन पे जा सकते हैं मैनेजमेंट की गाइडेंस से। तो ये बिजनेस भी आपकी ग्रो करेगा, आपका एग्जिस्टिंग बिजनेस भी ग्रो कर रहा है। सो करंटली डील बहुत अच्छी है ग्रेविटा की अगर देखा जाए तो। ये है इनके कुछ प्रोडक्ट और वैल्यू एडेड प्रोडक्ट। सो अलावा हमने जो भी इनकी इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में था ये हमने कवर कर लिया।
अब हम बात करते हैं अर्निंग कॉन कॉल में क्या हुआ। तो अर्निंग कॉन कॉल में मेनली फोकस किया गया है ये न्यू एग्जिस्टिंग बिजनेस पे, क्योंकि अगर मैनेजमेंट की देखा जाए व्यू, तो लास्ट कुछ ईयर से ये डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि लेट पे जो इनका ओवर डिपेंडेंट है, अराउंड 90% आज भी रेवेन्यू आता है, तो उसको अराउंड ला दिया जाए, धीरे धीरे उसको कम किया जाए, बट उतना सक्सेस मिला नहीं है। अब जो न्यू वर्टिकल ये डायरेक्ट एक्वायर किए हैं, उसकी वजह से आपका 1000 करोड़ जो आप एबिटा बना रहे हो, सॉरी जो 1000 करोड़ आप रेवेन्यू इंक्रीज करोगे, तो उसकी वजह से आपके ऑलरेडी जो बिजनेस है, जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है, उसका शेयर कम हो जाएगा। ये 1000 करोड़ की वजह से आपको एग्जिस्टिंग बिजनेस है वो अराउंड 80% के समथिंग आ जाएगा। इसलिए जो इनका न्यू एक्विजिशन है उस पर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया था। हालांकि मैनेजमेंट का भी फोकस देखा जाए तो जो न्यू वर्टिकल जस्ट लाइक एल्यूमिनियम या रबड़ कॉपर, इस सब पे अभी भी है। हालांकि अब उतना आप कह सकते हो उतना डिस्कशन नहीं हुआ कॉन कॉल में। हालांकि जो भी इनकी रोमानिया में रबड़ की यहाँ पे कैपेसिटी इंक्रीज कर रहे हैं, एल्यूमिनियम की जो हेज वाली प्रॉब्लम है इस पर मैनेजमेंट ने क्लैरिफाई किया कि जब M6 पे हेजिंग स्टार्ट हो जाती है तो इनका जो एल्यूमिनियम है उसका भी वॉल्यूम बढ़ने लगेगा। सो अब बात करते हैं इनके लिथियम आयन बैटरी के। इन्होंने एक पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट किया 6000 मेट्रिक टन की। तो मैनेजमेंट के जो कहना है कि वो अभी करंटली वो टेक्नोलॉजी को अंडरस्टैंडिंग के लिए उन्होंने वो कैपेक्स किया है। आगे अगर वो टेक्नोलॉजी अगर अच्छे से समझ आते हैं तो यहाँ पे जो न्यू कैपेसिटी है लिथियम आयन की, वो अगेन कैपेक्स किया जाएगा, सो दैट वो कमर्शियल यूजेज के लिए आप यूज करेंगे और वो आपके रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट करें। करंटली जो लिथियम आयन है उसको मैनेजमेंट जो नेग्लिजिबल मान के चल रहा है, FY 29-30 के भी गाइडेंस में लिथियम आयन नहीं है। लिथियम आयन जो भी अगर आपकी कैपेसिटी इंक्रीज होती है तो वो जो कैपेसिटी है करंटली जो मैनेजमेंट की गाइडेंस है उसके एवप रहेगी। उसको छोड़ के जो लिथियम आयन वर्टिकल को छोड़ के मैनेजमेंट यहाँ पे गाइडेंस दे रहा है। एक और चीज मैनेजमेंट की जो है उन्होंने गाइड किया है कि वो स्टील के भी प्रोसेसिंग में जाएंगे। एक्टिवली डिस्कशन कर रहे हैं, फिजिबिलिटी चेक हो रही है कि इसमें कितनी मार्जिन है, ये सब डिस्कशन कर रहे हैं मैनेजमेंट। और उन्हें अच्छी अपॉर्चुनिटी लगती है तो स्टील में भी एंट्री करेंगे। बट पहले वो जो ये रिसेंट एक्विजिशन हुआ है कॉपर का, इस पर अगर स्टेबलाइज हो जाता है उसके बाद ही वो स्टील में एंट्री लेंगे। करंटली जो बिजनेस है न्यू बिजनेस उसको स्टेबलाइज करेंगे। उसके बाद जो इनका जो कैपेक्स है उसको इन्होंने इंक्रीज कर दिया है। अराउंड 1200 करोड़ का था जिसको इंक्रीज करके 1800 करोड़ कर दिया गया है। अब बात करते हैं वॉल्यूम ग्रोथ और एट्सेट्रा की मैनेजमेंट ने क्या गाइडेंस दी है FY 27 के लिए। तो मैनेजमेंट ने कहा है कि जो 25% ये स्टैंडर्ड मान के चलते हैं ईच ईयर का, तो क्योंकि कैपेसिटी कंस्टेंट की वजह से इस साल की वो गाइडेंस मीट नहीं हुई, तो इस साल जो है वो 25% से प्लस मैनेजमेंट डिलीवर करेगी वॉल्यूम के, ये इन्होंने गाइडेंस दिया है। और जो इनका रिसाइकलिंग बिजनेस है इसमें जो वो ये कैपेक्स कर रहे हैं बैकवर्ड इंटीग्रेशन कॉपर में, तो कॉपर में जो है वो न्यू कैपेसिटी इन्होंने डाली है जो अराउंड 29,000 करोड़ की, केवल कॉपर प्रोसेसिंग की रिसाइकलिंग में। रिसाइकलिंग की कैपेसिटी ये डाल रहे हैं 160 करोड़ के कैपेक्स के साथ। तो जो 160 करोड़ का आप कैपेक्स कर रहे हैं तो कैपेसिटी जब लाई जाएगी तो उसके लिए आपको वर्किंग कैपिटल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। तो जब तक ये कैपेसिटी लाइव नहीं जाती है तक जो इनकी फाइनेंस कॉस्ट है वो सिमिलर ही रहेगी। बैलेंस शीट भी करंटली हेल्थी अराउंड 180 करोड़ समथिंग आपकी नेट डेप्ट है कंपनी के बैलेंस शीट पे। और इसके वजह से इनकी जो फाइनेंस कॉस्ट है वो स्टेबल है। और मैनेजर की गाइडेंस है कि जो भी इनके ये एक्विजिशन के बाद भी ये जो भी ये कैपेक्स कर रहे हैं वो सब इंटरनल एक्रूअल से होगी। मीन आपकी फाइनेंस कॉस्ट नहीं बढ़ेगी अनलेस जब तक ये कैपेसिटी लाइव नहीं जाती कॉपर प्रोसेसिंग की। तो कॉपर प्रोसेसिंग की जब कैपेसिटी लाइव जाएगी तो यहाँ पे इनकी जो डेप्ट है वो 180 से अराउंड 600-700 करोड़ समथिंग जाएगा। तो आपकी फाइनेंस कॉस्ट तब बढ़ना स्टार्ट होगी और उस समय फाइनेंस कॉस्ट बहुत तेज़ से बढ़ेगा। बात करते हैं वैल्यूएशन और आउटलुक की। तो लास्ट क्वार्टर जब हमने कवर किया था तब से अराउंड 30% समथिंग स्टॉक अप है। स्टिल वैल्यूएशन लाइक क्वाइट रीजनेबल है फिर भी अगर देखा जाए तो, क्योंकि आपकी जो मैनेजमेंट गाइडेंस वो 35% प्लस के आपके जो पैट डिलीवर करेगी अराउंड FY 29 के लिए। बट अगर करंटली हम FY 27 पे भी देखा जाए तो जो वॉल्यूम ग्रोथ वो 25% से अब जाएगा आपका। बट यहाँ पे जो आपका पैट है वो 35 या उससे ऊपर 40% समथिंग आप डिलीवर करेंगे। तो जो PG रेशियो प्राइस टू अर्निंग ग्रोथ रेशियो वो <1 है। और यहाँ पे एक चीज़ और है, जो इनकी जो करंटली जो आपके पी है वो 34 की है। इनके एक पेयर से जो कि जैन रिसाइकलिंग आपने नाम सुना होगा, उसको आप पी देखा जाए तो उसको 50 से ऊपर की पी मिलती है, बस उसके एक
कारण की वजह से, क्योंकि उसके पास है जो कॉपर की रिसाइकलिंग बिजनेस है, कॉपर की न्यू रिसाइकलिंग बिजनेस, वो अब क्रेडिटा में भी आ गई है। तो इसकी भी जो पी है वो रीरेट होनी चाहिए जैन रिसाइकलिंग, या उसके अराउंड 30 की समथिंग है, ये 40 या उससे भी अधिक, अगर 45 के रेंज में भी चली जाती है तो यहाँ से आपको अच्छी खासी रीरेट मिल सकती है। क्योंकि 40% आप पैट ग्रोथ कर रहे हैं, अराउंड 30% आपके पी रेट हो सकता है। तो ये ग्रोथ आपको बहुत अच्छी कंपनी डिलीवर कर सकती है, अनलेस कोई सडन चेंजेस या मैनेजमेंट की तरफ से कोई इशू नहीं होता है। जो इनका प्लान है, अगर उस पर ये कम्प्लीटली उसको फॉलो करते हैं, या जैसे इन्होंने प्लान किया है, अगर सब कुछ सही जाता है तो यहाँ री रेटिंग की अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है। एक इशू है करंटली बिजनेस में, जो रिसेंटली यहाँ पे जो वॉर चल रहा है ईरान और यूएस की वजह से, तो इनका जो गल्फ मार्केट है उसकी वजह से इनका 10 to 12% रेवेन्यू आता है, जो कि करेंटली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि कोई भी शिप आ जा नहीं रही है। तो जो इनका जो वैल्यू एडेड सेगमेंट है उसका बहुत ज़्यादा अच्छा खासा शेयर जो है वो गल्फ के ही मार्केट में जाता है। आरएमआईएल भी गल्फ के मार्केट में एक्सपोर्ट करती है। तो ये जो इशू है ये है एक, करेंटली अगर देखा जाए तो एक माइक्रो इशू जो है वो बिजनेस में आपको देख सकते हैं कि इनकी जो गल्फ की जो प्रॉब्लम है वॉर वाली, वो एक इशू है करंटली। वो अगर रिजॉल्व हो जाती, हालांकि उम्मीद है कि यह रिजॉल्व हो जानी चाहिए जल्दी, बट अगर रिजॉल्व नहीं हुई तो वो यहाँ पे हिट कर सकते हैं 427 में। हालांकि मैनेजमेंट कह रहा है कि वो डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, बट 10 to 12% इज क्वाइट अ बिग नंबर। इतनी आसानी से उसे आप कवर अप नहीं कर सकते हैं। सो अगर वो इशू अगर रहता है तो यहाँ पे कुछ मे बी ये जो गाइडेंस है वहाँ पे कुछ चेंजेस हो। बट अगर वो इशू सॉल्व हो जाती है, उसके वजह से जो फ्रेट कॉस्ट है उसकी वजह से इनके एबिटा मार्जिन भी हिट हुआ है, रिसेंट क्वार्टर में पैट भी हिट हुआ है। तो अगर ये इशू रिजॉल्व हो जाती है तब तो ये मैनेजमेंट इजीली ये जो इनकी गाइडेंस है वो डिलीवर कर सकते हैं। बट अगर वो इशू रिजॉल्व नहीं होता है तब ये इशू एक बड़ा इशू बन सकता है। सो लेट्स सी क्या होता है। Q1 में भी हम ट्रैक करेंगे, क्वार्टर ऑन क्वार्टर ट्रैक करते रहेंगे बिजनेस में क्या अपडेट होता है। सो दैट इज इट। सब्सक्राइब फॉर मोर डीप एनालिसिस। थैंक यू।